हेलो गाइस, आज मैं आपको देखो ये लेयरिंग इसे लेयरिंग बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे तक जो लेयरिंग था इसे फुल लेयरिंग बोलते हैं, और इसे जब हम ईयर टू ईयर पार्टिंग कर कर करते हैं तो इसे हाफ़ लेयरिंग करते हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको हाफ़ लेयरिंग बताऊंगी, और जब आप हाफ़ लेयरिंग सीख जाओगे ना, हम फुल लेयरिंग भी बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं हाफ़ लेयरिंग बता रही हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है। इसमें ये कलर का बाल है ना, इसलिए बहुत क्लियर दिख रहा है। मैं डॉल में के बाल में बताती हूँ आज आपको। इसके लिए आपको मिडिल में पार्टिंग करना होगा, यहाँ मिडिल, ठीक है। जैसे हम लोग मिडिल में पार्टिंग करते हैं ना, नोज़ से सीधा ऐसे, ये मिडिल पार्टिंग हो गया आपका। और आप इस तरह का टेलकम कंघी ले लेना। इससे आप देखो ईयर टू ईयर पार्टिंग करना। देखो ये ईयर टू ईयर पार्टिंग है, ठीक है। देखो ये इस तरह से निकाले ना, सेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें इधर के बाल इधर नहीं आने चाहिए, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह का आपके पास क्लिप होना चाहिए। अगर इस तरह की क्लिप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे छोटे क्लैचर जो यूज़ नहीं होते ना, आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। ये एक सेक्शन, सेम टू इधर प्रोसेस एक सेक्शन करेंगे हम लोग, इस साइड का भी सेक्शन करेंगे। देखिए इस तरह, बस सेक्शन इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड का ज़्यादा हो गया एक साइड का कम हो गया, ये नहीं करना है हमें। ये इक्वल सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने एक इस साइड का पार्टिंग किया, एक इस साइड का पार्टिंग किया, ठीक है। ये दो साइड का। अब ये जो पीछे का भाग है ना, वो पीछे मैं इसे पोनी कर दूँगी, पोनी टेल कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पकड़ कर आप पीछे के बालों को पोनी कर देना, ठीक है। एक फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसे अभी हमें कुछ नहीं यूज़ करना है, हम लोग फ्रंट में कुछ काम करेंगे। तो फ्रंट के काम के लिए हमें क्या करना होगा, आप अब दोनों साइड ये सेक्शन क्लिप को निकाल दो, ठीक है। क्योंकि अभी हमें फर्स्ट में यहाँ फ्रंट में काम करना है। अब आप ये इस तरह का टेलकम कंघी ले लो। अब यहाँ से फ्रंट में आपको गाइडलाइन निकालना है। ये गाइडलाइन मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। देखो थोड़ी सी बालों को भी के शेप में, देखो ये भी है ना, भी देख रहे हो यहाँ निकल रही है। इसी टाइप में यहाँ पे भी आपको भी लेना है। ये गाइडलाइन मैं तैयार कर रही हूँ, और बाकी बालों को वापस से वहाँ पे कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से देखो, ये हमारा गाइडलाइन है। आपको जितना छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो। बहुत से क्लाइंट बोलते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक करोगे। फर्स्ट में आप यहाँ तक नहीं करोगे, क्लाइंट यहाँ तक बोलेगा ना तो आप 1 इंच बढ़ा कर रखोगे, क्योंकि हो सकता है छोटा पड़ जाए उन्हें, इसलिए आप पहले यहाँ तक नहीं लोगे। क्लाइंट यहाँ तक बोलेगा ना, आप 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा रखोगे, ठीक है। अब नीचे मैं करूँगी कटिंग, ठीक है। मैं थोड़े बड़े ही बाल कटिंग करूँगी, फुल लेयरिंग मुझे करना है। देखो गाइस, ये यहाँ तक रखी है लेयरिंग, इन्होंने अपना लेयरिंग यहाँ तक रखा है, ठीक है। नेक से नीचे तक रखा है, तो मैं नेक से नीचे तक नहीं रखूँगी। अब देखो यहाँ तक इन्होंने रखा ना, ये गर्दन से यहाँ तक रखा है, यानी ये 2 इंच ज़्यादा लिया। तो मैं ज़्यादा नहीं यहाँ तक लूँगी, मैं इनके बालों को थोड़ा सा कटिंग करूँगी, ठीक है। अब आपको इनके बालों को बराबर कटिंग करना है, तिरछा नहीं कटिंग करना है, बिल्कुल बराबर करना है। जैसे देखो मैं बराबर कटिंग कर रही हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से बराबर कटिंग करना है, एकदम बराबर इक्वल करना है, ठीक है। अब इसमें वापस से हम लोग एक बार वापस से ट्राई करेंगे सही है या गलत है, इसे देखेंगे, और फिर हम लोग इसे रीचेक कर कर फिर हम लोग कटिंग करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मैंने, ये सही है, हो गया। फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया ये। अब वापस सेकंड स्टेप में आएंगे। देखो सेकंड स्टेप भी सेम वैसे ही लेना है, जैसे भी बनाना है हम लोग को थोड़ा सा यहाँ तक। देखो ये भी दिख रहा है आपको, देखो ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी। फिर इसको भी हम लोग ऐसे इस साइड से भी निकालेंगे। दोनों सिमिलर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से करना कटिंग, देखो थोड़ा धीरे धीरे करो, लेकिन अच्छा लेयरिंग आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। इसे भी मैंने दोनों में ले लिया। हमेशा क्लाइंट के बालों में तेल नहीं होना चाहिए, और हमेशा आप शैम्पू कर कर ही कटिंग करोगे। अनइवन बाल को अच्छे से इवन कर कर करोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, देखो ये मेरे गाइडलाइन है, ये एक्स्ट्रा बाल है, हम लोग यहाँ पे बराबर ही कटिंग करेंगे। आप देखो मैं बराबर ही कटिंग कर रही हूँ, देख रहे हो, फ्रंट में ऐसे बराबर। ये जितनी बाल ये हैं उसके बराबर में ही आपको तिरछा कटिंग नहीं करना है, देख रहे हो ना, ऐसे, ठीक है। देखो इस तरह से तिरछा नहीं कटिंग करना, एकदम इक्वल। आप देख रहे हो इस तरह से, देखो अब देखो इस तरह से इक्वल ही कटिंग होना चाहिए, देख रहे हो पूरा इक्वल है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से होता है तो इस तरह से पकड़ कर आप कैंची से भी कर सकते हो।
अच्छे से बाल को गीला कर लोगे और कटिंग करोगे, ठीक है। देखो इक्वल हो गया। अब इसे मैं देखो छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये सेकेंड लेयरिंग, इसी तरह से हम लोग भी बनाकर थर्ड लेयरिंग भी करेंगे, ठीक है। ये सेल्फ भी कर सकते हो आप लोग, खुद से भी कर सकते हो। जैसे जो लोग खुद से सेल्फ कर सकते हैं इसी तरह से करेंगे। सेल्फ लेयरिंग भी मैंने बताया है मेरी वीडियो में, सेल्फ लेयरिंग भी मैंने बताया है। देखो इस तरह से, बस ध्यान रखना बहुत छोटा नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है, इक्वल। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल मैं ले रही हूँ ना, तो थोड़ा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, थोड़ा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। बस मुझे जो एक्स्ट्रा अनइवन बाल है उसे मुझे देखो कटिंग करना है। और हाथ को एकदम आप सही से रखोगे, ठीक है। देखो इस तरह जो अनइवन बाल है ना उसको बस निकाल देंगे, ठीक है। अब इस तरह से आपका धीरे धीरे कर लेयरिंग बन जाएगा। लेयरिंग कैसे बनेगा, क्योंकि ये फ्रंट में है। देखो इस तरह से छोड़ोगे ना तो देखो ये इस तरह से तिरछा लेयरिंग बनेगा। देखो इस तरह से गाइस, देखो इस तरह से तिरछा आ रहा है ना, आपको दिख रहा है। ये इक्वल में तिरछा आ रहा है, इस तरह से तिरछा आ रहा है, देख रहे हो ना, को दिख रहा है। देखो इस तरह से जो ये बाल है इस तरह से आ रहा है लेयरिंग। 3 स्टेप किया, अब ये चौथा स्टेप हो गया। देखो ये चौथा स्टेप में भी ऐसे ही भी में लेते जाओगे सारा का सारा, ठीक है। इसमें भी मैं बताती हूँ, जब आपके बाल सूख जाएं तो आप उसे पानी से वेट कर लो, इसको गीला कर लो अच्छे से, ठीक है। देखो आपको अभी फर्स्ट में तो कोई क्लाइंट आपको देगा नहीं, आपको अपना हेयर कटिंग करना, तो आप एक इस तरह से डमी ले लो। डमी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा नहीं सोचना है कि डमी के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगा। बार बार मेरा कैमरा हिल रहा है गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, सिंगल में करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस, आप समझ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगती ना गाइस, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखो ये हेयर्स है ना, देखो थोड़े से ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसे मैं इसे कट करूँगी, ठीक है। देखो हमेशा बराबर करोगे। तिरछा कब करेंगे, जब किसी को लेयरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए। जब हम लोग तिरछा कब कटिंग करते हैं, जब हम लोग को लेयरिंग बड़ी चाहिए। इन्हें बड़ी लेयरिंग नहीं चाहिए, इन्हें थोड़ी बराबर लेयरिंग चाहिए। तो मैं इनकी बालों को तिरछा नहीं सीधा करी। अभी मैं एक बार सीधा बताती हूँ, फिर मैं तिरछा भी करना बताऊँगी कि कैसे छोटे बालों को लंबा करना होता है लेयरिंग के हिसाब से। तो उसे तिरछा कटिंग करोगे ना तो वो लेयरिंग में बड़े बड़े बाल आएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं इतनी छोटी नहीं कर रही हूँ, बड़ी ही रख रही हूँ। छोटी नहीं है, बड़ी ही है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है ना इसे हम लोग कट करेंगे, ठीक है। और हल्का नोचिंग भी कर देंगे, रीचेक करेंगे। आप चाहो तो इन बालों को अगर नहीं आ रहा ना, इन बालों को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जो पीछे का बाल है ना उसके साथ भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये फोर्थ स्टेप आ गया ना गाइस, तो अब मैं तिरछा हाथ को कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये थोड़ी बड़ी चाहिए। तो देखो ये तिरछा ऐसे अब तिरछा कर देंगे हाथ को, ठीक है। यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे, ठीक है। देख लो सारा हम लोग सीधा किए, यहाँ तक सीधा किए। जो लास्ट का है ना 5th नंबर, उसे मैंने तिरछा किया, क्योंकि अब इन्हें पीछे के बालों को बड़ा रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनके बालों को तिरछा कर कटिंग करी हूँ। देखो ये तो मैंने सीधा किया है, ठीक है। अब इनके बालों को पीछे से थोड़ा तिरछा कर दिया, देखो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम लोग उसमें करेंगे। अब दोनों को इक्वल मिलाएंगे ऐसे, 1 2 3। ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, ये थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम वापस से लेयरिंग करेंगे। और इसके हिसाब से देखो ये बड़ी दिख रही है ना, ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी है, इधर इस साइड की बड़ी है, तो उसे मैं इस साइड से मिलाऊंगी, ठीक है।
देखो दोनों बार, यस, इस तरह से आगे। देखो गाइस, बार बार रीचेक आपको करना ही पड़ेगा। आपको देखना है कि कोई अनइवन बाल तो नहीं है, मतलब हेयर्स नहीं रह गए हैं, छूट गए हैं, बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अनइवन लग रहा है थोड़ा सा मेरा, तो आप इसे वापस से रीचेक करते हुए कटिंग करोगे। ज़्यादा कटिंग नहीं करोगे, जो इसके गाइडलाइन में आ रहा है ना तिरछा में, वही हम लोग कटिंग करेंगे। देखो ये थोड़ा सा लग रहा है ना इससे बड़ा, तो इस तरह से हम लोग पकड़ कर ना तिरछा खड़ा कैंची करेंगे, कैंची को खड़ा कर कर फिर करेंगे, क्योंकि हम लोग के पीछे के बाल को हम लोग को बड़ा रखना है, इसलिए मैं नीचे के बालों को ना बड़ा रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से खड़ा करके एकदम सीधा कटिंग करोगे, ठीक है। देखो इस तरह से ये लेयरिंग आ गया ना आपका, देखो इस तरह से, ये इस तरह से लेयरिंग बनना चाहिए, इस तरह से। देखो इस तरह से तिरछा बनना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं फुल लेयरिंग करूँगी ना, तो इसको क्या करना है मैं अगली बार वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो हाफ़ एंड हाफ़ पार्टिंग कर दोगे यहाँ तक, ठीक है। दोनों बालों को फ्रंट में ले आओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लेयरिंग का काम होता है ना वो फ्रंट में ही होता है, ठीक है। इस तरह से ले आओगे, देखो इस तरह से ले आएंगे, और इस तरह से वापस से हम लोग क्या करेंगे, बालों को तिरछा लेते जाएंगे ऐसे, और इसे फिर हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी किस तरह से ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। आप लेयरिंग देखो इसका, अभी फ्रंट का नहीं, फ्रंट का हुआ है, पीछे बैक का नहीं हुआ। बैक का मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है, दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जितने से ज़्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट करना। मैं दूसरे वीडियो में फुल लेयरिंग बताऊंगी आपको। ये हाफ़ लेयरिंग है, फुल लेयरिंग बताऊंगी। ओके बाय।